गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 7 इंट्रोडक्शन वीडियो आपके पास पहले पहुंच गई थी, जिसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया गया था। उसी डिस्टेंस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी, ओनली वन फार्मूला वी विल अप्लाई इन द एक्सरसाइज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2, 3 और 4, 1 पॉइंट दिए हुए हैं। आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकालना है। ये समझ लो x1 y1 है और ये x2 y2 है। ये अपने मन में सोच लेना, दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2। फार्मूला अपने को पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करो और अपना आंसर निकालो। √8 आ गया, √8 के फैक्टराइज कर लो, 2 2 2 पेयर बन गया तो 2√2 आ गया। सिर्फ यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर माइनस हो तो। जैसे ये है -7, -5 7 और -1 3। अब -1 है x2 की जगह, फिर मैंने माइनस फार्मूले का लगाया। x1 की वैल्यू भी नेगेटिव थी तो मैंने ब्रैकेट में लिखा। बस ये चीज़ इस एक्सरसाइज में मेन है, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये x2 भी माइनस है, x1 भी माइनस है, और फार्मूले का भी बीच में माइनस लगाना है, तो इसका ध्यान रखना है। और y2 माइनस y1, तो -1 तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 बन जाएगा, जो 5 है प्लस का बन जाएगा, और इधर से -4 आ जाएगा। तो 5 में से बन गया 4, 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, तो 32 बन गया। 32 के फिर फैक्टराइज कर दो, 2 बार 2 का पेयर बन गया तो 2 2 ज़ार 4, 4√2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -a माइनस 2a बन जाएगा, -b माइनस 2b बन जाएगा, -2a का स्क्वायर b 4a स्क्वायर होता है, चाहे माइनस भी हो स्क्वायर के अंदर लेकिन प्लस बन जाएगा। सेम हेयर, दोनों में से 4 कॉमन निकालना है। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग अलग हैं, तो 4 कॉमन निकाल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का रूट निकल जाता है 2, 2 को बाहर निकाल दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स है, आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए इसका स्क्वायर वो निकाल देना है। तो ये मेरा आंसर आया 39। 1529 थोड़ा बड़ा नंबर था, चाहे तो आप इसके फैक्टराइज करके पेयर बना के निकाल दो, या मैंने यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न से कर लिया जो हमने 8th में सीखा था। 15 का 21 का पेयर बन गया, 3 3 ज़ार 9, 6 बच गया। 3 का ट्वाइस करके 6 यहाँ लिखना है, ऊपर से 21 यहाँ उतारना है। तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर होना चाहिए, तो 6 की टेबल पढ़ते हैं, तो 9 ज़ार पे जा रहा था, तो 621 आपको याद आ गया होगा, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, तो स्क्वायर रूट निकल गया, आंसर आया 39। अब सेक्शन 7.2 में क्या कह रहा था, वो सेक्शन 7.2 में एक फिगर बनाई हुई थी, ये A था, ये C था, ये B, इसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, इसका 15, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वो सीधा जा रहा है नॉर्थ की तरफ, मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ परपेंडिकुलर पे होते हैं। अगर यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये सीध में जा रहा है, तो वो भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हाई ट्राइंगल बन गई आपकी राइट। दिस इज़ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर पाइथागोरियन लगा करके हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो भी आंसर वही आता है। देखो जितना यहाँ आया था वही यहाँ आया, और वैसे निकाल के देखते तो भी जो ये पॉइंट है ये 36 15 बन जाता, और ओ पॉइंट जो है वो A पॉइंट जो है वो 0 0 है। अगर वैसे ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली हम देखें तो जो ये डिस्टेंस है 36 वो x कोऑर्डिनेट है, जो ये है वो y कोऑर्डिनेट है, तो मीन्स दोनों का आंसर सेम है। उसके बाद है डिटरमिन इफ़ द पॉइंट्स दिस एंड कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या करना है अपने को बच्चों, अब इन पॉइंट्स पर कोई वर्टेक्स का नाम नहीं दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर A मान लिया, इसको B, इसको C, इस पॉइंट को मैंने A वर्टेक्स दे दिया, इसको B, इसको C। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला से एक बार AB डिस्टेंस निकालना है, फिर एक बार BC डिस्टेंस निकालना है, और एक बार AC निकालना है। अगर AC का डिस्टेंस AB प्लस BC से आ जाता, दोनों को जोड़ के, अगर ये आंसर इन दोनों को ऐड करके आ जाता तो वो कोलिनियर होता, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि यहाँ AC की जो लेंथ है वो AB प्लस BC की लेंथ के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये कोलिनियर नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड पार्ट इसका खुद से कर लेना।
इसका सेकंड पार्ट भी है शायद एक, वो खुद से कर लेना एक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? तो हमने इसमें भी वही करना, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी। तो ए बी की लेंथ निकाल दी, बी सी का भी डिस्टेंस निकाल दिया, ए सी का भी निकाल दिया। तो यहाँ 37 है, यहाँ भी 37 है, √37 तो मीन्स ए बी और बी सी बोथ आर इक्वल। इफ़ द टू साइड्स आर इक्वल देन दिस देयरफॉर वी विल से दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी, 2 साइडों बराबर आ रही हैं, 2 साइडें, तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। एक फ्रेंड ए जगह यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास, वो चलती रहती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट ऑब्जर्व करने के बाद चंपा कहती है, चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वेयर। क्या आपको नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है? चमेली डिसएग्रीज, चमेली मानती नहीं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपके कहे इसको सॉल्व करके आप बताओ चमेली ठीक है या कौन दूसरी थी, चंपा ठीक है, ये देखना है। तो सबसे पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे बच्चों। ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने 8th क्लास में सीख लिया था कि इधर से देखो और फिर इधर से देखो। पहले ये देखना है 3 है तो 3 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। डी का इधर हमारा 6 है, ऊपर 1 है तो 6 1 इसके हो गए। ये 9 है, इधर से 4 है तो 9 4 इसके हो गए, और इसके हो गए 6 7। पहले नीचे वाली लाइन से देखना है, ये यहाँ से x मिलता है, यहाँ से y, यहाँ से एब्सिसा मिलता है, यहाँ से ऑर्डिनेट। तो इससे हमने निकाल लिया कि a हमारे पास जो है 3 4 हो गया, b 6 7 हो गया, c 9 4 हो गया और d 6 1। अब वो कहता है कि वो स्क्वायर है या नहीं, तो इसके लिए अपने को पहले a b b c c d d a सारा निकाल के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों बराबर हैं, चारों बराबर है, मीन्स चारों साइडें बराबर आ गई। अब ऑल साइड्स आर इक्वल, सिर्फ चारों साइड इक्वल के भी हाफ पर तो मैं नहीं कह सकती कि ये स्क्वायर है। दिस में बी ए स्क्वायर एज वेल एज ए रोम्बस, क्योंकि चारों साइड्स स्क्वायर की भी बराबर होती हैं, रोम्बस की भी हो सकता है ये रोम्बस हो। तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। नाउ वी हैव टू चेक इट्स डायगनल, डायगनल चेक करने पड़ेंगे। अगर आपके डायगनल इक्वल आते हैं तो वो हो जाएगा स्क्वायर, अगर डायगनल इक्वल नहीं आएंगे तो फिर आ जाएगा रोम्बस। तो डायगनल ए सी है और बी डी, तो ए सी चेक कर लो, ए सी का डिस्टेंस कितना आता है, वो आया 6, और बी डी का चेक कर लो, उसका भी आया 6। डायगनल्स आर आल्सो इक्वल, मीन्स ऑल साइड्स भी इक्वल आई हैं, डायगनल्स भी इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर वो स्क्वायर है तो किसने कहा था, चंपा ने ना, तो हम कहेंगे चंपा इज़ करेक्ट। तो ये थे आपके क्वेश्चन 5। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।